जो फ़ोन आप अभी यूज़ कर रहे हो उसका इन्वेंटर वो नहीं है जिसको दुनिया जानती है। 1854 में एक आदमी ने फ़ोन बना लिया था, 20 साल अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल से पहले। लेकिन वो गरीब था, इसलिए हिस्ट्री ने उसका नाम मिटा दिया। और 1973 में जब पहला मोबाइल कॉल हुई तो वो अपने दुश्मन को की गई थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ़ोन किसने बनाया, मोबाइल फ़ोन कैसे बना और क्यों इनोवेशन के पीछे हमेशा पॉलिटिक्स होती है। वीडियो एंड तक देखिएगा। लास्ट में एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपको शॉक कर देगी। साल है 1854, लोकेशन स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क। यहाँ रहते हैं एंटोनियो म्यूची, प्रोफेशन कैंडल मेकर। म्यूची की वाइफ सिस्टर को हड्डियों की बीमारी थी, वो बेड से उठ नहीं सकती थी और म्यूची दिन भर बेसमेंट में काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर में कॉपर वायर्स डाल दी, एक वायर बेसमेंट में, दूसरी वाइफ के बेडरूम में, और इस डिवाइस का नाम रखा टेलीट्रोफोनो। ये दुनिया का पहला वॉइस कम्युनिकेशन डिवाइस था, बेसिक क्रूड लेकिन काम करता था। म्यूची कहते थे, मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, बिना नीचे ऊपर भागे। 1871 में म्यूची ने यूएस पेटेंट ऑफिस में कैविएट फाइल किया। ये टेम्प्रेरी पेटेंट होता है, फीस सिर्फ $10 सालाना। लेकिन म्यूची इतने गरीब थे कि वो भी अफोर्ड नहीं कर सके। 1874 में उनका कैविएट एक्सपायर हो गया। म्यूची ने अपना वर्किंग मॉडल वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ कंपनी को दिया टेस्टिंग के लिए। कंपनी ने कहा, हम देखते हैं। वो मॉडल वापस कभी नहीं आया। कंपनी का कहना था, गुम हो गया। सोचो, अगर आज कोई कंपनी आपका प्रोटोटाइप गुम कर दे तो। अब एंट्री होती है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की। बेल का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग था। फादर डेफ म्यूट लोगों को स्पीच सिखाते थे, इसलिए बेल को ह्यूमन वॉइस और साउंड वेव्स में बहुत इंटरेस्ट था। 7 मार्च 1876 बेल ने टेलीफोन का पेटेंट फाइल कर दिया, पेटेंट नंबर 174465। सिर्फ 3 दिन बाद 10 मार्च 1876 को पहली सक्सेसफुल कॉल हुई। स्टोरी फेमस है। बेल के हाथ पर बैटरी एसिड गिर गया। उन्होंने चिल्लाया, मिस्टर वेस्टर्न कम हियर, आई नीड यू। और वेस्टर्न ने दूसरे कमरे में यह आवाज़ साफ सुनी। बेल एक ब्रिलियंट मार्केटर थे। उन्होंने बेल टेलीफोन कंपनी बनाई, इन्वेस्टर लाए, न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी की। रिजल्ट, दुनिया ने मान लिया टेलीफोन का इन्वेंटर बेल है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, बेल ने जो टेक्निक यूज़ की वो बिल्कुल वही थी जो म्यूची ने 20 साल पहले यूज़ की थी। और बेल ने भी वही वेस्टर्न यूनियन की लैब यूज़ की जहाँ म्यूची का मॉडल गुम हुआ था। म्यूची ने 1886 में बेल के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया, लेकिन केस चलते चलते म्यूची 1889 में मर गए। नो मनी, नो लॉयर, नो जस्टिस। 113 साल बाद 11 जून 2002 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रेजोल्यूशन 269 पास की। उसमें लिखा था, इफ़ म्यूची हैड नॉट बीन सो पुअर, बेल वुड नेवर हैव गोटन द पेटेंट। ऑफिशियली मान लिया गया, म्यूची वर द रियल इन्वेंटर। 1970, उस वक्त मोबाइल फ़ोन का मतलब था कार फ़ोन। बेल लैब्स का कहना था, फ्यूचर तो कार फोन्स का है। फ़ोन इतने हैवी होते हैं कि बैटरी और ट्रांसमीटर गाड़ी के ट्रंक में रखता है। लेकिन एक इंजीनियर को यह आइडिया पसंद नहीं आया, मार्टिन कॉपर, मोटोरोला। कॉपर का विजन था, फ़ोन शुड बी पर्सनल, नॉट अटैच टू अ कार, अ फ़ोन दैट गोज़ विद द पर्सन। बेल लैब्स के लोग हंसते थे, कहते थे, बैटरी इतनी छोटी बनाना नामुमकिन है। चैलेंज एक्सेप्टेड। कॉपर ने अपनी टीम को 90 दिन का डेडलाइन दिया। रिजल्ट, डायनाटेक 8000X, जिसको बाद में द ब्रिक कहा गया। इसका वेट 1.1 kg था। बैटरी सिर्फ 20 से 30 मिनट चलती थी, चार्जिंग 10 घंटे, और प्राइस 1983 में $3,995, जो आज के 11,000 से भी ज़्यादा डॉलर्स बनते हैं। 3 अप्रैल 1973 में न्यूयॉर्क 6th एवेन्यू मीडिया वाले खड़े थे, कैमरास ऑन थे। कॉपर ने पॉकेट से ये ब्रिक निकाला और डायल किया, किसको? अपने सबसे बड़े कंपटीटर को, डॉक्टर जॉयल एंगल, हेड ऑफ बेल लैब्स। कॉपर, जॉयल, this is Marty. I am calling you from a real cellular phone, a handheld portable cell phone. Silence on the other side. बेल लैब समझ गए, रेस हार गए। ये थी दुनिया की पहली पब्लिक मोबाइल कॉल। नोटिस किया, दोनों कहानियों में एक पैटर्न है। म्यूची इन्वेंटर था, गरीब था, क्रेडिट नहीं मिला। बेल मार्केटर था, पैसा था, क्रेडिट ले गया। बेल लैब्स कहते थे मोबाइल इम्पॉसिबल है। मोटोरोला का कहना था कि हम कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। इनोवेशन सिर्फ आइडिया से नहीं बनती, उसके लिए चाहिए पैसा, मार्केटिंग, टाइमिंग, और अक्सर जो पहले बनाता है वो जीतता नहीं, जो सबसे बेहतर बेचता है वो जीतता है। तो अगली बार जब अपना स्मार्टफोन उठाओ तो 2 लोगों को याद रखना, एंटोनियो म्यूची जिसने शुरू किया, मार्टिन कॉपर्स जिसने इसे आपके हाथ में दिया, और हाँ, बेल को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना मार्केटिंग के इन्वेंशन कोई नहीं जानता। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ऐसी हिडन हिस्ट्री की वीडियोस पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें।